ओम शांति। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर हम आए हैं जिसकी आज विश्व भर में आवश्यकता है। जो हमारा सबसे अनमोल गुण है वे है शांति। तो शांति हम आत्मा का सबसे पावरफुल शक्तिशाली गुण है और शांति ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति हमारा स्वरूप भी है और शांति का सागर स्वयं हमारा पिता है और हम सब आत्माएं उस शांति देश की रहने वाली हैं। लेकिन आज फिर भी हम शांति से दूर हैं। तो शांति हम आत्मा की शक्ति होते हुए भी आज हम इस शांति की शक्ति को न पहचानने के कारण आज छोटी छोटी बातों में हम अशांत हो जाते हैं। तो शांति की शक्ति क्या है? शांति की आवश्यकता आज हर एक मनुष्य को है, लेकिन शांति को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करें, प्रयोग करें और कैसे हम इस शांति को अपने जीवन का आधार बनाएं। शांति की शक्ति हम आत्मा के जीवन में या किसी भी भौतिक व्यक्ति के जीवन में या सामाजिक साधक के जीवन में, किसी भी संत, स्वामी, महात्मा, हर एक व्यक्ति को आज इसकी आवश्यकता है। लेकिन हमारे जीवन में शांति कब आएगी? और शांति को अपने जीवन में अनुभव कर हम अनेकों को भी शांति का अनुभव करा सकें, उसके लिए इस शक्ति को हमें सिद्ध करना होगा। इस शक्ति को हमें अपना बनाना होगा। आज शांति हमारा गुण होते हुए भी हम इसका प्रयोग अपने प्रैक्टिकल जीवन में नहीं कर पाते और आज इतना सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम अशांत और दुखी क्यों हैं? तो उसका कारण कि हम जो खुशी और जो शांति इस संसार में ढूंढ रहे हैं वो संसार के सुखों में नहीं है, धन में नहीं है, संबंधों में नहीं है, परिवारों में नहीं है, देश और विदेश की यात्राएं करने में नहीं है, लेकिन सच्ची शांति अपने अंदर की यात्रा करने में है। तो अपने अंदर की यात्रा हम किस रीति से करेंगे, उसके लिए हमें अपने स्वरूप पर अपने चित्त को स्थिर करना होगा और ये जानकर कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, जो हम खोज रहे हैं, जो हम पाना चाह रहे हैं, वो हमारी अपनी ही मूल धरोहर है, जो कि परमात्मा से हमें वर्षे के रूप में प्राप्त है और यही शक्ति हमारा पहला गुण है। तो इस शक्ति को जीवन में उतारने के लिए हम उस परम पिता परमात्मा से अपनी मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ें और शांति के सागर परमात्मा को आज सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ कर के हम उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर पूरे विश्व की आत्माओं को शांति देने के लिए स्वयं को शांति से भरपूर करें और इस शक्ति को इतना अपने जीवन में हम धारण करें, प्रसारित करें और जिससे हर एक आत्मा अपने पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सके। कहते हैं कि एक बार जंगल में बहुत भीषण आग लग चुकी थी, तो एक महात्मा जी जो वहाँ तप कर रहे थे और उसी समय बहुत तेज आंधी और तूफान आया, तो उनके सारे शिष्य अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल से भाग खड़े हुए और सभी भाग रहे थे, लेकिन हर एक अपने आप को बचाने में लगा हुआ था। किसी को ये फ़िक्र नहीं था कि हमारे महात्मा जी भी तो इसी जंगल में बैठे हैं
और वो अपने स्थान पर एकाग्रचित होकर के बैठे हुए अपनी ध्यान अवस्था में मग्न थे। धीरे धीरे बहुत तेज़ आंधी, तूफान और आग भड़कती चली गई जंगल में। अब शिष्य अपने आप को जितना ही दूर ले जाते उतना ही वो और ही ज़्यादा उस तूफान में फंसते चले जाते। थोड़ी देर में धीरे धीरे वो तूफान जब शांत हुआ तो सभी ने देखा कि हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु जी जो हैं वो अपनी ही जगह साधना में रत हैं और उनका जरा भी बाल बांका नहीं हुआ। तो उन्होंने, सभी शिष्यों ने जाकर के अपने गुरु से ये बात पूछी कि महाराज, इतना तेज़ आंधी, तूफान और आग चारों तरफ लगी हुई थी, हम सब भाग रहे थे, लेकिन आप अपने स्थान पर एकाग्रचित होकर बैठे थे। इतनी शांति और इतनी एकाग्रता, इतना गहन तप, इसका वास्तव में अर्थ क्या है? आप किस अवस्था में और कैसे, बाहरी वातावरण इतना बिगड़ा हुआ था, फिर भी आप इतने शांत चित्त बैठे थे? तो महात्मा जी ने थोड़ी देर ठहरने के बाद मुस्कुराकर जवाब दिया कि भाग तुम भी रहे थे और भाग हम भी रहे थे, लेकिन तुम्हारी दौड़ थी अपने इस शरीर को बचाने की, तो तुम बाहर की तरफ दौड़ रहे थे और मेरी दौड़ थी अंदर की तरफ, जो मुझ आत्मा को सेफ रखने वाली थी। तो हम भी भाग रहे थे, लेकिन हम भाग रहे थे उस परम पिता परमात्मा की ओर। हमारी यात्रा थी अंदर की ओर, इसलिए हमें बाह्य जगत की चिंता ही नहीं थी। और तुम भाग रहे थे अपने बाहरी चीज़ों की चिंता करने के लिए, इसलिए परम पिता परमात्मा की तरफ अगर दौड़ेंगे तो वो हमारी चिंता करेगा। अगर हम अपनी चिंता करेंगे तो वो औरों की चिंता में लग जाएगा। तो इसलिए परम पिता परमात्मा को और सच्ची शांति को अनुभव करने के लिए हम सबको अपनी दौड़ अंदर की ओर, अर्थात अंतः जगत की ओर दौड़ना है। उस परम पिता परमात्मा शांति के सागर की ओर दौड़ना है, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। और सच्ची शांति वास्तव में बाहरी चीज़ों में नहीं, गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, सुंदर संबंध, बहुत कुछ होते हुए भी आज हम अनुभव कर रहे हैं कि सच्ची शांति इन साधनों में नहीं है। सच्ची शांति तो सच्ची साधना में है। साधनों में ही अगर शांति होती तो आज कब से हम शांति को पा चुके होते, लेकिन शांति तो सच्ची साधना में है। शांति तो सच्चे पिता परमात्मा की धरोहर है, प्रॉपर्टी है, और जिस पर हम आत्मा रूपी बच्चों का पूरा अधिकार है। तो यदि हम परमात्मा पिता को अपना साथी, अपना पिता अनुभव करते हैं और उसके साथ अपने मन को जोड़ते हैं, तो सच्ची शांति हमारे से कभी दूर नहीं हो सकती। ओम शांति।